अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कहता है आपने इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं। ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करना है, टोटली फैक्टराइज करना है कि इसमें लीनियर फॉर्म में। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जी का क्यूब प्लस 8, आप क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, z का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, वो होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू z है और b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये फॉर्मूला लिखें। जहां जहां पर a है वहां पर z और b की जगह पर क्या लिखें, 2 लिखें। तो क्या होगा आपके पास कि z प्लस 2 इंटू क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस जी इंटू, सॉरी ये आ गया आपके पास जी का स्क्वायर माइनस जी इंटू कितना आ गया आपके पास, बी कितना है 2 प्लस 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास कि जी प्लस 2 इंटू जी का स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 4 आ गया। फिर अब ये फैक्टर तो बन गए, मगर उसने कहा कि हमें चाहिए लीनियर फैक्टर, तो ये हमारे पास पावर 2 होने की वजह से ये फैक्टर हमारे पास लीनियर नहीं है, तो इसे एज इट इज चलता रहेगा ये। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, अब इसे मजीद लीनियर बनाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे जी प्लस 2 इंटू क्या होगा कि जी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है हमारे पास जी। अब इस 2z को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास b की वैल्यू क्या हो कि आंसर वापस 2z बन जाए। b की वैल्यू क्या रखे कि आंसर 2z बन जाए, तो b की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी यानी कि 1 का स्क्वायर। अब प्लस 1 का स्क्वायर किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है। उसके बाद ये होगा हमारे पास z प्लस 2, क्या होगा z माइनस 1 होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, माइनस का 1 प्लस का कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, जी, तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। फिर क्या होगा हमारे पास के z प्लस 2 इंटू जी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 3 हो गया। जी क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि z प्लस 2 इंटू क्या होगा कि z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर ये हो गया z प्लस 2 इंटू जी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर। माइनस 1 को लिखा अयोटा का स्क्वायर, और जब ये कैंसिल होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो 3 को हमने लिखा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया z प्लस 2 इंटू क्या हो गया z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अयोटा होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब दो स्क्वायर है, दरमियान में क्या आ गया माइनस, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। z प्लस 2 इंटू क्या होगा z माइनस 1, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा एक ब्रैकेट में, और z माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, ये हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास g³ + 27। इसे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करेंगे। इसे लिखेंगे हम z का क्यूब प्लस 3 का क्यूब आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे a³ + b³ का क्या होगा, a + b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये हमारे पास आ गया g+3, ये एक फैक्टर लीनियर बन गया, मगर ये वाला फैक्टर लीनियर नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर क्लोज करेंगे। स्क्वायर क्लोज करने के लिए हमें चाहिए होगा a का स्क्वायर मौजूद है, माइनस का 2a हमारे पास आ गया z। अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3z आ जाए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो होगा 3/2। 3 बाय कितना होगा, कट किया 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3z। तो 3z को मैं लिखा 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में लिख दिया। अब b हमारे पास आ गया 3/2, तो a² माइनस 2ab प्लस क्या होगा b का स्क्वायर। b का स्क्वायर प्लस किया है तो हमें b का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, माइनस b करना पड़ेगा। साथ में क्या आ गया, प्लस का 9। क्लियर है। फिर क्या होगा कि g+3 इंटू z का स्क्वायर, ये बल्कि हमने क्या किया, ये हमने फॉर्मूला सारा क्लोज कर दिया। z-3/2 होल का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस माइनस, ठीक है ना। a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये यहां से लेकर यहां तक हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस कितना आ गया, 9 आ गया। नेक्स्ट, तो क्या होगा हमारे पास g+3 इंटू z-3/2 होल का स्क्वायर, प्लस का 9 पहले लिख दिया, माइनस का 9/4 क्या कर दिया हमने, बाद में लिख दिया। ये लिखने का मकसद ये ताकि हमें नेगेटिव से साइन ना चेंज करने पड़े, क्योंकि बाई नेगेटिव है तो हमें अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर क्या होगा कि z+3 इंटू क्या होगा z-3/2 का स्क्वायर, प्लस एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आ गया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 36 माइनस कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है, 36 माइनस 9 आ गया। फिर z+3 इंटू z-3/2 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास, 27/4 हो गया। अब z-3 इंटू z-3/2 का स्क्वायर प्लस, अब प्लस क्या लिखेंगे कि माइनस इंटू माइनस, 27/4 माइनस का 1। क्लियर है। फिर क्या होगा कि z-3 इंटू z-3 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस 27/4 क्या हो गया, अयोटा का स्क्वायर। -1 को क्या लिखा हमने, अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिएगा 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3। क्लियर है। अब 9 तो हो गया 3 का स्क्वायर। अब इसे क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब ये कट करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा आपके पास, 3 बन जाएगा। जब इसे होल का स्क्वायर लिखेंगे तो 3√3 होल का क्या हो गया, स्क्वायर। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3√3 होल का स्क्वायर। फिर क्या होगा कि z-3 z-3/2 का स्क्वायर माइनस 27 क्या लिखा हमने, 3√3 अयोटा/2 होल का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आपके पास दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ये हो गया z-3 एज इट इज जी। तो z-3/2 प्लस 3√3/2 अयोटा, फिर z-3/2 माइनस 3√3/2 अयोटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि आपने इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद जी क्यू माइनस टू जी स्क्वेयर प्लस 16 जी माइनस 32। आप देखिएगा कि चार टर्म्स हैं, तो आप एक काम करें कि दो और दो में से कॉमन ले लें। तो आपने जब पहले दो में से कॉमन लिया तो जी स्क्वेयर कॉमन आया, क्या बचा जी माइनस टू, प्लस का 16 कॉमन लिया, क्या बचा जी माइनस टू। याद रखिएगा जब आप दो दो में से कॉमन लें तो दोनों ब्रैकेट्स का सेम होना बहुत जरूरी है। तो अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ये हो गया आपके पास जी का स्क्वायर प्लस का 16 इंटू जी माइनस टू आ गया। अब आपके पास क्या होगा कि जी स्क्वायर प्लस 16 ऐसे क्या लिखेंगे, जी का स्क्वायर माइनस 16 माइनस वन। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये आ गया आपके पास जी माइनस टू, ये आ गया आपके पास जी स्क्वायर माइनस 16 अयोटा का स्क्वायर और z माइनस का टू आ गया। तो z का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा होल का स्क्वायर माइनस z माइनस टू आ गया, और इंटू z माइनस का टू आ गया। अब दो स्क्वायर हो दरमियान में क्या हो माइनस, तो एक बार प्लस में यानी कि z प्लस 4 अयोटा इंटू z माइनस 4 अयोटा और साथ में z माइनस का टू आ गया। ये आपने क्या कर दिया, कंप्लीटली इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो डायरेक्ट में आ रहा हूँ फैक्टर, 100 के फैक्टर माइनस करूँ तो 21 आए, जी की पावर 4 प्लस 25 जी स्क्वेयर माइनस का 4 जी स्क्वेयर माइनस का 100 आ गया। फिर क्या करेंगे कि आपने जी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास कि जी स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद जी स्क्वेयर प्लस 25 माइनस का 4 कॉमन लिया, जी स्क्वेयर माइनस 25 बच गया। फिर नेक्स्ट आपके पास जी का स्क्वेयर माइनस का 4 आ गया और जी का स्क्वेयर प्लस 25 आ गया। अब ये लिखेंगे इसे जी का स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर, फिर इसे क्या लिखेंगे हम, जी का स्क्वेयर माइनस 25 माइनस वन, फिर z प्लस टू इंटू जी माइनस का टू, क्या हो जाएगा z का स्क्वेयर माइनस 5 अयोटा का स्क्वेयर। क्लियर है, 5 का स्क्वेयर 25, अयोटा का स्क्वेयर क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। फिर आपके पास दो स्क्वेयर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। तो z प्लस 5 अयोटा इंटू जी माइनस कितना हो गया 5 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास z4 माइनस 16, इसे क्या करेंगे, जी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का क्या लिखेंगे स्क्वेयर। तो दो स्क्वेयर दरमियान में माइनस आ गया, एक बार प्लस में लिखा और एक बार किस में लिखा, माइनस में। क्लियर है, फिर इस जी स्क्वेयर को हमने लिखा जी माइनस 4 इंटू माइनस वन, और इसको लिखा हमने z का स्क्वेयर माइनस टू का क्या लिख दिया, स्क्वेयर लिख दिया। अब ये हो जाएगा z का स्क्वेयर माइनस 4 किसका स्क्वेयर है, 2 का, माइनस 1 को लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वेयर, तो इसे लिखा 2 अयोटा होल का क्या आ गया, स्क्वेयर आ गया। क्लियर है, 2 का स्क्वेयर 4, अयोटा का स्क्वेयर क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। और ये हो गया आपके पास z का स्क्वेयर माइनस टू का क्या आ गया, स्क्वेयर आ गया। दो स्क्वेयर दरमियान में क्या आ गया माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये हो जाएगा जी प्लस टू अयोटा इंटू जी माइनस का 2 अयोटा, ये हो गया आपके पास जी प्लस टू इंटू जी माइनस का 2 आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी रेज टू पावर 4, तो ये भी इसी की तरह ही सोल्व होगा। सबसे पहला काम फैक्टर बनाओ, 4 के फैक्टर माइनस करूं तो 3 आए, क्या बनेंगे आपके पास z4 प्लस 4z स्क्वेयर माइनस का z स्क्वेयर माइनस का 4। पहले दो में से कॉमन क्या लिया, z स्क्वेयर बचा क्या, z स्क्वेयर प्लस 4, कुछ कॉमन नहीं आया तो माइनस 1 कॉमन लिया, z स्क्वेयर प्लस 4 बच गया।
फिर ये होगा z का स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस कितना आ गया 4 आ गया। फिर इसको लिखेंगे z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इस वाले फैक्टर को लिखा आपने z का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस का 1। फिर ये आ गया z प्लस 1 इंटू जी माइनस का 1 और इसे लिखा आपने z का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास z प्लस 1 इंटू जी माइनस 1 z प्लस 2 अयोटा इंटू जी माइनस का 2 अयोटा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इसी तरह ही क्वेश्चन है। तो 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से 6 आ गया, 6 के फैक्टर बनाए जिन्हें आप प्लस करें तो कितना है 5 6 के फैक्टर बनाने हैं तो क्या बनेंगे आपके पास जी रेज टू पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 6 आ गया। 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर कितना होगा 5z स्क्वायर। अब पहले दो में से कॉमन लें, जी स्क्वायर कॉमन लिया, जी प्लस 3 बच गया प्लस का आपने जी स्क्वायर प्लस 3 बच गया प्लस का क्या कॉमन लिया 2 कॉमन लिया, क्या बच गया जी स्क्वायर प्लस कितना बच गया 3 बच गया। फिर ये लिखा जी का स्क्वायर प्लस 2 और जी का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3 हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं जी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, लेना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं आप z का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस का 1 हो गया। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे z का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 अयोटा होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। देखिएगा कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर लूंगा तो 2 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर लूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो वापस प्रीवियस स्टेप बन जाएगा। इसमें भी सेम काम करें कि z का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अयोटा होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अब दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है तो क्या लिखेंगे z प्लस अंडर रूट 2 अयोटा और z माइनस अंडर रूट 2 अयोटा। इसी तरह z प्लस अंडर रूट 3 अयोटा और z माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, वो क्या आपके पास z रेज़ टू पावर 4 माइनस 32z स्क्वायर माइनस 3969, ये भी आपने इन क्वेश्चन की तरह क्या करना है फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके कि z रेज़ टू पावर 4 माइनस 81z स्क्वायर माइनस का माइनस करने से प्लस का 49z स्क्वायर माइनस 3969। पहले दो में से कॉमन क्या आया, इसके फैक्टर बने क्या वैसे 81 और 49। जब आप 81 में से 49 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर देखिएगा कि पहले दो में से आपने कॉमन लिया z का स्क्वायर, बचा क्या z स्क्वायर माइनस 81, फिर आपने प्लस का 49 कॉमन लिया, क्या बचा z स्क्वायर माइनस का 81 बच गया। तो z का स्क्वायर प्लस 49 एक ब्रैकेट में लिखा और z स्क्वायर माइनस का 81 आपने एक ब्रैकेट में लिखा। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 49 इंटू माइनस 1। क्लियर है? प्लस लिखा था तो हमने क्या किया प्लस को लिखा माइनस इंटू माइनस, ये आ गया z का स्क्वायर माइनस 9 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, कैसे लिखा z का स्क्वायर माइनस 49 अयोटा का स्क्वायर और इस वाली वैल्यू को लिखा z प्लस 9 और z माइनस का 9। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास कि z का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर, फिर ये दोनों एज इट इज आ गए, z प्लस 9 इंटू जी माइनस का 9 आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि दो स्क्वायर दरमियान में क्या आ गए माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो z प्लस 7 अयोटा
इंटू जी माइनस 7 आयोटा इंटू जी प्लस 9 एंड जी माइनस का 9। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। तो बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे इजीली क्या कर सकें, नोट कर सकें। जी जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा।